आज बात करते हैं मारवाड़ के रॉबिन हुड कहे जाने वाले बलवंत सिंह बाकासर की, जिन्होंने कभी सरकार के खिलाफ बगावत भी की और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार की मदद भी की। बाकासर गांव बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान की सीमा के पास में आया हुआ गांव है। आजादी के बाद काफी वर्षों तक इन सीमावर्ती गांवों में कानून व्यवस्था काफी बिगड़ी हुई थी। उस समय बॉर्डर भी इतना मजबूत नहीं था, तो आए दिन पाकिस्तान की तरफ से सिंधी लुटेरे बॉर्डर पार करके भारत की भूमि पर आते और यहाँ पर लूटपाट करते हैं। बलवंत सिंह ने अपने लोगों पर जुर्म होता देख और कानून की लचर व्यवस्था को देख करके सरकार और कानून व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दी और हथियार उठा दिए। अब उन लुटेरों से खुद निपटने का फैसला कर लिया। बलवंत सिंह पाकिस्तान से आने वाले लुटेरों को लूटते और अपने क्षेत्र की रक्षा करते, अपने स्थानीय लोगों की मदद करते, इसलिए तो इन्हें मारवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। बलवंत सिंह बाकासर पहली बार चर्चा में तब आए जब लुटेरों के द्वारा बड़ी संख्या में गायों और अन्य पशुओं को बाकासर के आसपास के गांवों से चोरी करके बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। जब इस बात की सूचना बलवंत सिंह बाकासर को लगी तो वे तत्काल लुटेरों के पीछे अपना घोड़ा लेकर के निकल पड़े। कहते हैं कि उन्होंने अकेले ही अपनी बंदूक से 8 लुटेरों को ढेर कर दिया और पशुओं को वापस लेकर आए। इस घटना के बाद बलवंत सिंह बाकासर भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के सीमावर्ती गाँवों में बड़े लोकप्रिय हो गए। बलवंत सिंह बाकासर जिस किसी भी गाँव में रुकते, लोगों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो जाती। गाँवों में बलवंत सिंह के नाम के गीत गाए जाने लगे। बलवंत सिंह बाकासर चांचौर में लगने वाले मेले के अंदर ऊंट पर बैठकर मेले की निगरानी करते थे। बलवंत सिंह बाकासर पाकिस्तान की सीमा में लगभग 100 किलोमीटर तक के दायरे में हर एक रास्ते और चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, जो 3 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक चलता है। गुजरात और राजस्थान के पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध की बागडोर जयपुर महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह को सौंपी गई। भारतीय सेना को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थरपारकर जिले के चासरो गांव में एक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देना था, लेकिन भारतीय सेना दोहरा धरती वाले क्षेत्र के इन उजड़ रास्तों से अनजान थी। इस स्थिति में ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने बड़ी चतुराई से काम लिया। उन्हें जानकारी लगी कि बलवंत सिंह बाकासर पाकिस्तान के अंदर लगभग 100 किलोमीटर तक के दायरे में हर गांव और चप्पे चप्पे से वाकिफ है। ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने तय किया कि अगर इस सीक्रेट मिशन को सफल बनाना है तो बलवंत सिंह बाकासर का सहयोग लेना जरूरी है। लेकिन बलवंत सिंह पर पहले से ही दर्जनों भर लूटपाट और डकैती के मुकदमे दर्ज थे। इस स्थिति में बलवंत सिंह बाकासर कानून की नजरों में एक अपराधी थे। लेकिन ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह ने देश हित में फैसला लेते हुए बलवंत सिंह बाकासर को अपने इस सीक्रेट मिशन में शामिल करने की ठान ली। उन्होंने इस दौरान राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी समझाइश की। चासरो पर कब्जे की लड़ाई 7 दिसंबर को शुरू हुई और 10 दिसंबर को चासरो पर विजय हासिल कर ली गई। ये एक सीक्रेट मिशन था, एक तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक थी। कहते हैं कि इस दौरान बलवंत सिंह